वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पहली बार मीडिया के सामने आई। मीडिया से बातचीत में विकास की पत्नी ने अपने पति के बारे में कई बड़े खुलासे किए। ऋचा ने बताया कि 2 से 3 जुलाई की दरमियानी रात कानपुर शूट आउट के दौरान विकास से उसकी क्या बात हुई थी, वह एनकाउंटर के बाद कहां रह रही थी और विकास से उसकी मुलाकात कब और कैसे हुई। तो आइए एक एक कर जानते हैं वो सभी बातें जो विकास की पत्नी ने मीडिया को बताई हैं। दरअसल गुरुवार को विकास की पत्नी ऋचा ने आज तक से बात की। इस दौरान ऋचा ने कहा कि विकास ने जितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, ऐसे में वह अगर मेरे सामने आते तो मैं ही उनको गोली मार देती। विकास दुबे के एनकाउंटर के सवाल पर पत्नी ने कहा कि जो हुआ वह ठीक हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास दुबे उसे भी टॉर्चर करता था। ऋचा के मुताबिक मेरा विकास के अपराधों से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चे पाल रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को विकास की तरह अपराधी नहीं बनने दिया। विकास से मुलाकात कैसे हुई, इस सवाल पर ऋचा दुबे ने बताया कि विकास उनके बड़े भाई का दोस्त था। उन दोनों की मुलाकात घर पर ही हुई थी, क्योंकि विकास का उनके घर आना जाना लगा रहता था। इस बीच हमें लगा कि हम दोनों साथ रह सकते हैं और फिर हमने 1996 में कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन गांव में विकास आए दिन लगातार झगड़ा करता रहता और जब मैं उसे रोकने की कोशिश करती तो वो मेरे साथ भी अभद्रता करता। यही वजह है कि 1998 में मैं अपनी मां के घर चली गई थी। ऋचा के मुताबिक वह विकास के साथ ज्यादा दिन तक एक छत के नीचे नहीं रही, हालांकि दोनों का मिलना जुलना लगा रहता था। कानपुर एनकाउंटर वाली रात बिकरू गांव में क्या हुआ था, इस सवाल पर ऋचा दुबे ने बताया कि 2 से 3 जुलाई की दरमियानी रात शूट आउट के दिन विकास ने 2 बजे उन्हें फोन किया। विकास ने उनसे कहा कि गांव में झगड़ा हो गया है, तुम घर से बच्चों को लेकर निकल जाओ। इतना सुनते ही ऋचा की विकास से कहा सुनी शुरू हो गई और फोन पटक कर ऋचा बिना सोचे समझे आधी रात को ही यूं ही घर से निकल गई। बाद में टीवी पर न्यूज़ देखकर पता चला कि विकास ने 8 लोगों को मार दिया है। लखनऊ में एक प्लाजा की छत पर ऋचा ने 7 दिन गुजारे थे। ऋचा ने विकास के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि वो हैवी एंजाइटी का शिकार था। वो इसका इलाज करा रही थी और इसी एंजाइटी अटैक की वजह से शायद उसने ये कृत्य किया होगा। विकास के विदेश में करोड़ों की संपत्ति होने के सवाल पर ऋचा ने कहा कि यदि उसके पास करोड़ों की संपत्ति होती तो वह यहाँ लखनऊ में इतनी छोटी सी जगह में क्यों रह रही होती, अब तक कहीं विदेश में सेटल हो चुकी होती। विकास की पत्नी ने कानपुर एनकाउंटर में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से भी माफी मांगी है। उसने कहा है कि मैं उस घटना के बाद से अपना सिर नहीं उठा पा रही हूँ। ऋचा ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि फिर कभी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कोई विकास दुबे जैसा शख्स पैदा हो। आखिर में विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराए जाने के सवाल पर ऋचा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो फैसला कोर्ट देगी हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। जय वाजपेयी और विकास दुबे की संपत्ति के सवाल पर ऋचा ने कहा कि वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तो इस रिपोर्ट में हमने गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, उससे आपको रूबरू कराया। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।